नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। रुड़की को अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला। करोड़ों की लागत से बना आधुनिक खेल केंद्र। युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलेंगी। इंडोर क्रिकेट और बैडमिंटन की सुविधा बढ़ेगी। गरीब खिलाड़ियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकार्पण के साथ जनता के लिए ये कॉम्प्लेक्स अब खुल चुका है। अब यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे और खेलेंगे। युवाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। इंडोर क्रिकेट और बैडमिंटन की सुविधा अब खिलाड़ियों के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, लगातार प्रदेश सरकार युवाओं से भी ये अपील कर रही है कि खेलों को अपनाएं, क्योंकि खेल से न केवल एक बेहतर भविष्य आपको मिल सकता है, बल्कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है युवाओं को। अब इस स्टेडियम में युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलेंगी। इंडोर क्रिकेट और बैडमिंटन की सुविधा बढ़ेगी। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और साथ ही उन्होंने खुद भी बैडमिंटन खेला। अलग अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आए। तो देखिए, खास बात यह है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलेंगी। इंडोर क्रिकेट और साथ ही बैडमिंटन की सुविधा मिलेगी। गरीब खिलाड़ियों को मुफ्त ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा और लोकार्पण के साथ ही जनता के लिए यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब खुल चुका है। और वहीं अब खबर रुड़की से है, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। मन की बात के 135वें संस्करण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मन की बात को सुना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम का संदेश समाज को नई दिशा देता है। रुड़की में मन की बात कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुड़की से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। साथ ही तमाम बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम समाज को एक नई दिशा देता है। सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। भाजपा नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात के 135वें संस्करण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार स्थित शांति कुंज पहुंचे। दोनों नेताओं ने गायत्री परिवार की राष्ट्रीय श्रद्धा शैल दीदी में भेंट की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया, सम्मानित किया। इस दौरान आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक सरोकारों और साथ ही राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा सहित शांतिकुंज परिवार के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो देखिए, तस्वीरें भी मौके से सामने आई। शांति कुंज पहुंचे जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शैल दीदी से मुलाकात की। इस 8वीं मुलाकात की कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस खास पल के दौरान कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। परिवार के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी हिस्सा रहे इस खास पल का और अन्य गणमान्य लोग मौके पर मौजूद नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मुलाकात के लिए पहुंचे। आध्यात्म, समाज और राष्ट्र निर्माण का इस मुलाकात के दौरान खास मंथन देखने को मिला। शांति कुंज पहुंचे जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शैल दीदी से मुलाकात की और इस दौरान आध्यात्म, समाज और राष्ट्र निर्माण पर मंथन किया गया।
पौड़ी में विधायक राजकुमार पोरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम बूथ संख्या 118 स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय, सामाजिक और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और स्थानीय नागरिक मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए, पौड़ी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए तमाम कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट हुए। हरिद्वार के बहुचर्चित केतन हत्याकांड को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और केतन गांव जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की भी बड़ी संख्या मौके पर मौजूद है। हालांकि पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और आगे की स्थिति पर प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्हें रोक दिया गया। मौके पर भारी संख्या में समर्थक भी एकजुट हो गए। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे स्थिति पर प्रशासन का नियंत्रण बना रहे। केतन हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन बीच में ही उनका काफिला रोक दिया गया और क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति काबू से बाहर चली जाए, इसको लेकर ये तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। हालांकि मौके पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद नजर आए। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की, सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तराखंड में मानसून की दस्तक संभव है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना बढ़ी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो देखिए, संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों में उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में प्रशासन और विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि सतर्क रहें। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में मानसून की दस्तक हो सकती है। पर्वतीय जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना अब बढ़ गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती है प्रदेश में और ऐसे में विभाग की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि अलर्ट रहें। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना बढ़ी हुई है। तो मानसून के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं, तो अब जल्द ही मानसून आ सकता है प्रदेश में। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना बढ़ी है। लगातार गर्मी से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं प्रदेश में और ऐसे में अगर मानसून दस्तक देता है तो इस भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है।
तो इन विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि यात्रा अगर आप कर रहे हैं या अपने घरों से निकल रहे हैं तो उससे पहले एक बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तराखंड में मानसून की दस्तक संभव है। विभाग की ओर से ये संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग के प्रेडिक्शंस पर, पूर्वानुमान पर अगर नजर डालें तो कहा यह जा रहा है कि जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है प्रदेश में। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की दस्तक संभव है और भीषण गर्मी के बाद अब मानसून से लोगों को राहत मिल सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट भी विभाग की ओर से जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई। और वहीं नैनीताल में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद पूरे शहर में ठंडक और सुहाना मौसम छा गया। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने बारिश और प्राकृतिक नजारों का भी आनंद लिया। हालांकि लगातार बारिश के चलते कई पर्यटक अपने होटल्स में ही ठहरे रहे और बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के चलते पर्यटक होटल में ही रहे। नैनीताल में अचानक मौसम की इस करवट के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल खुशनुमा हो गया। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, मौसम ने करवट बदली और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तराखंड में मौसम अब धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अब बादल छा गए हैं, बादलों की अटखेलियां देखने को मिल रही हैं, जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। वहीं अगर हम प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, चाहे नैनीताल की हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर सुबह से बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे मौसम का जो तापमान था उसमें गिरावट दर्ज की है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। जी, हालांकि कब तक ये राहत बरकरार रहेगी? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में ये संभव है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाए, लेकिन नैनीताल में जो बारिश हुई है इसके आगे मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने तो यही अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो प्री मानसून जो है वो आ जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कब तक रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौटी है और उन्हें काफी राहत नजर आई है, क्योंकि मौसम का जो तापमान था वो काफी गिर गया है, जिससे लोगों के चेहरों पर अब खुशी है। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच लोग इंतजार भी इसी बात का कर रहे थे कि कब बारिश हो और कब मौसम सुहाना हो। स्मिता, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कई पर्यटक, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ तो होटल में ही रहने को मजबूर रहे। अब ऐसे में ये आकलन करना मुश्किल हो पा रहा है कि पर्यटकों ने इस मौसम का आनंद लिया है या फिर मजबूरी में होटल के अंदर ही रहना पड़ रहा है। देखिए, ये पर्यटकों के ऊपर निर्भर करता है। कुछ पर्यटक होते हैं जो मौसम के का आनंद लेते हैं, तो वो बाहर सड़कों पर आकर बारिश का मजा लेते हैं। और कहा भी जाता है कि पहाड़ की जो बारिश होती है वो मैदानी प्रदेशों के मुकाबले थोड़ी अलग होती है, तो लोग इस बात का लुत्फ जरूर उठाते हैं। पर्यटक जो यहाँ आते हैं वो इस बात का लुत्फ जरूर उठाते हैं। वहीं कुछ लोग का रहता है, उनकी आदत रहती है कि वो मौसम में उन्हें किसी तरह का स्मिता, आप तक आवाज आ रही है? रहते हैं। जी बिल्कुल स्मिता, अब देखना होगा कि आज से आगे जब मानसून दस्तक देता है तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं लोगों की, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि मैदानी इलाकों की बारिश और पहाड़ी इलाकों की बारिश में फर्क होता है, ऐसे में पर्यटक इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। धन्यवाद आपका स्मिता, तमाम जानकारी के लिए। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ हेली सेवाओं का संचालन बंद कर दिया गया है। मॉनसून सुरक्षा कारणों से हेली सेवा बंद की गई है। डीजीसीए की अनुमति समाप्त होने के बाद ये फैसला लिया गया है। 15 सितंबर 2026 से दोबारा ये सेवाएं शुरू होंगी। हालांकि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। मॉनसून खत्म होने के बाद उड़ानें भरेंगी हेली सेवाएं। डीजीसीए की अनुमति समाप्त होने के बाद हेली सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि एक बार फिर से तय समय पर दोबारा से सेवाओं को शुरू किया जाएगा, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर बहरहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केदारनाथ हेली सेवाओं का संचालन
फिलहाल बंद कर दिया गया है। मॉनसून खत्म होने के बाद अब हेली सेवाएं उड़ान भरेंगी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। मॉनसून और सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल सेवाओं पर रोक लगाई गई है। डीजीसीए की अनुमति अब समाप्त हो गई है और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। 15 सितंबर 2026 से एक बार फिर से हेली सेवाएं शुरू होंगी, क्योंकि देखिए अब कभी भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में हेली सेवाएं सुरक्षित मार्ग नहीं माना जाता, यानी अब वैकल्पिक रास्तों का सहारा पर्यटकों को लेना होगा, श्रद्धालुओं को लेना होगा। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। और वहीं पौड़ी गढ़वाल के नैनी डंडा में विकासखंड स्थित बड़ासी तल्ली गांव में गुलदार के हमले में महिला की मौत के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। घटना के अगले दिन विभाग की टीम गांव पहुंची और गुलदार की निगरानी के लिए कई स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए। साथ ही उसे पकड़ने के लिए पिंजरे भी स्थापित किए गए हैं। वन विभाग की टीमें लगातार जंगलों में सर्च अभियान और गश्त भी कर रही हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो फिलहाल अकेले जंगल में ना जाएं और समूह में रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। तो देखिए, ग्रामीणों से जंगल अकेले ना जाने की अपील विभाग की ओर से की गई है। बहरहाल गुलदार की ओर से हमले के बाद वन विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। महिला की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद विभाग की ओर से अब पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही अपील की है वन विभाग ने कि अकेले जंगलों में ना जाएं। अगर किसी कारणवश आप हैं भी तो समूह में ही रहें, अकेले कहीं भी रहने से बचें। कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। और ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि जंगल में अकेले ना जाएं, अन्यथा शिकार हो सकते हैं। और महिला की मौत के बाद गांव में कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाए गए हैं विभाग की ओर से। – 2027 के हरिद्वार कुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर महंत रविंद्रपुरी को परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि दुर्गादास जी उपाध्यक्ष और राजेंद्र दास महाराज महामंत्री बनाए गए। संत समाज ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि 8 अखाड़ों के बहुमत से बनी यह कार्यकारिणी अगले 5 सालों तक कार्य करेगी और कुंभ व्यवस्था, संत समाज के हितों, साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी। नई टीम 2027 कुंभ की तैयारियों पर विशेष ध्यान देगी। तो देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को नया अध्यक्ष मिल गया है। अब नई टीम 2027 कुंभ की तैयारियों का विशेष ध्यान देगी। नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। महंत रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं और 8 अखाड़ों के समर्थन से इस नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ऐसे में 2027 में कुंभ की तैयारियों पर अब ये कार्यकारिणी विशेष ध्यान देगी। 2027 में कुंभ का आयोजन होना है और उससे ठीक पहले नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। नए अध्यक्ष मिले हैं। 8 अखाड़ों के समर्थन से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। आज 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। यह राष्ट्र की जो समस्याएं, संतों के प्रति जो कोई भी समस्या अगर ऐसी आती तो अखाड़ा परिषद उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हम सब लोगों ने एक शपथ पत्र पिछले वर्ष दिसंबर में एक कागज पे हस्ताक्षर करके 8 अखाड़ों ने ये तय किया था कि अब आगे चल के हम लोग नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। 13 अखाड़े हैं भारतवर्ष में। इन 13 अखाड़ों में बहुमत के आधार पे 8 अखाड़ों ने मिल करके हमारे महानिर्वाणी के श्रीमान जी रविंद्रपुरी जी महाराज को आज पुणे से अगले 5 वर्षों के लिए वो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का। और आज ही नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। ये जो कार्यकारिणी है, जो सब वरिष्ठ संत यहाँ पर उपस्थित हैं, सब पूज्य संत हैं और ये सब मिल करके जो संरक्षक हैं अखाड़ा परिषद के, वह सभी पूरी कार्यकारिणी मिल करके हर कुंभ में होने वाले जितने भी आयोजन हैं सरकार के साथ मिल करके, समाज के साथ मिल करके और उसका अच्छे से आयोजन हो और अच्छा संदेश जाए सनातन का, इसके लिए सब लोग मिल के काम।
चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग के पंचपुलिया के पास बड़ा हादसा हो गया। एक वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। तेज बहाव के कारण वाहन का अब तक पता नहीं चल सका है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। हादसे में सवार लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। चमोली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। हरिद्वार में वीकेंड और चारधाम यात्रा के चलते वाहनों का दबाव लगातार बढ़ गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिससे धर्मनगरी के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया है। शहर के कई इलाकों में लंबी कतारें वाहनों की देखी जा रही हैं। जाम के कारण पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं। हालांकि वाहनों की भारी संख्या के कारण ट्रैफिक सामान्य करने में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। प्रशासन लोगों से धैर्य रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। और बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब एक नजर सुर्खियों की ओर।